नमः सर्वेभ्य। मैं प्रवीण शिंदे के द्वितीय पाठ शब्द परिचय के प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण इस भाग में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे है? सब बढ़िया है, खुश है, मजे में है? तो चलिए हम प्रश्नोत्तर देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके पाठ में से, उच्चारणम कृत, सिर्फ उच्चार कीजिए। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। दूसरा प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र देखकर पद बोलिए। ये भी करना जरूरी ताकि इससे हमारी वोकैबुलरी बढ़े और हमें भाषा समझने में आसानी हो, क्योंकि संस्कृत हमारे लिए इस साल तो नई भाषा है। तो यहां सूचिका सुई, पिपीलिका चीटी, कुंचिका की, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका टेबल, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका मैच बॉक्स, मापिका स्केल और वीणा जो सरस्वती माता के हाथ में होती है। सारे ये जो है आकारांत स्त्रीलिंग है, क्योंकि इनके अंत में सब में आ प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मतलब सेकंड क है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण जो होता है ये अल्फाबेट्स, जिसे इंग्लिश में हम अल्फाबेट्स कहते हैं, उसी को संस्कृत में वर्ण कहते हैं। तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए, पद बनाइए। जैसे क अधिक उ अधिक र अधिक उ अधिक त अधिक अह कुरुतः। दूसरा शब्द है उ अधिक द अधिक य अधिक आ अधिक न अधिक ए उद्याने। स अधिक थ अधिक आ स्था। ल अधिक ई ली। क अधिक आ का स्थालिका। घ अधिक घ। ट अधिक ई टी। क अधिका का तो बना घटिका। स अधिक त अधिक र अधिक ई स्त्री। ल अधिक ई ली। ग अधिक ग अधिक अह गह मतलब बना स्त्रीलिंग। म अधिक आ अधिक प अधिक ई अधिक क अधिक आ म अधिका मा। प अधिक ई पी। क अधिका आ मापिका। तो कौन कौन से शब्द बने? उद्याने, स्थालिका, घटिका, स्त्रीलिंग, मापिका। ये दूसरा क्वेश्चन इसके अपोजिट है। अब आपको पद दिया हुआ है तो वर्णों को अलग अलग कीजिए। जैसे कोकिले, क अधिक ओ को, फिर की क अधिक ई और ल अधिक ए ले। चटका, चटका का च अधिक अ च, ट अधिक अ ट। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है इसलिए हलंत्य नहीं आया। हमेशा व्यंजनों के नीचे हलंत्य होना चाहिए। च अधिक ट अधिक क अधिक ए चटके। धाविका, ध अधिका धा, व अधिक ई वी, क अधिका का। कुंचिका, क अधिक उ कु, य अधिक च अधिक ई ची, क अधिका का मतलब बनाया कुंचिका की। खट्टवा, ख अधिक ख, ट अधिक व अधिक आ वा टवा खट्टवा। छ छुरिका, छ अधिक उ अधिक र अधिक ई अधिक क अधिक आ। इस प्रकार हमने पदों को वर्णों में अलग अलग किया, वर्ण विच्छेद किया। ये पार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा ही हमारा तीसरा शब्द परिचय 3 होगा, फिर हम ग्रामर की तरफ देखेंगे तो ये वर्ण विच्छेद का जरूर वीडियो बनाएंगे। आगे है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। देखिए मैंने पहले बोला था आपको कि आपकी वोकैबुलरी बढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे चित्र देखकर संस्कृत पद बताने हैं। टेबल, टेबल के लिए बताया था उत्पीठिका। यहाँ पे जो है मंजूषा है, कोई ट्रंक है तो पेटिका। नाव दिख रही है उसके लिए नौका। चिड़िया दिख रही है चटका। बूढ़ी औरत दिख रही है तो रिद्धा। स्केल दिख रही है मापिका। उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, रिद्धा और मापिका। इसके बाद वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। पहले पाठ में, मतलब पाठ पढ़ाने के पहले वीडियो में जब हमने पाठ पढ़ा था तब मैंने आपको ये शब्दों के रूप बोले थे कि आपको प्रथमा विभक्ति आनी चाहिए।
तो देखते एक बार उसको रिवाइज करते। जैसे दोला दोले दोलाहा, घटिका घटिके घटिकाहा, कोकिला कोकिले कोकिलाहा, चटका चटके चटकाहा, चालिका चालिके चालिकाहा, स्थालिका स्थालिके स्थालिकाहा, अजा अजे अजाहा, और इनके साथ आता है तीतः अंति। उसी प्रकार लता लते लताहा, गीता का क्या होगा? गीता गीते गीताहा, पेटिका पेटिके पेटिकाहा, खटवा खटवे खटवाहा, सा ते ताहा, और एतत् का एषा एते एताहा, रोटिका रोटिके रोटिकाहा। देखिए क्या करना है, सिर्फ प्रथमा विभक्ति हमें आना चाहिए, बालिका बालिके बालिकाहा, सिंपल सा, बाकी तो सारा आ जाएगा उसके साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपको सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, ये कोष्टक है, ब्रैकेट है, उसमें से सही शब्द चुनना है। देखिए इसके लिए भी वही बात है, यहाँ पे अगर आपको एक वचन दिखाई दे रहा है तो एक वचन का शब्द निकालिए। एक वचन कैसे पता चलेगा? ती मतलब एक वचन, तह मतलब द्विवचन, और अंति मतलब बहुवचन। तो यहाँ पे ती है, पठती, तो एक वचन क्या है? बालिका, और बालिका क्या है? बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आया बालिका। यहाँ पे देखिए चरतः, तह है द्विवचन, शब्द दिया है अजय अजा, तो अजा अजय अजाहा, तो द्विवचन इसलिए आया अजय। यहां संति, ती तह अंति, अंति है ना, अस्ति तह संति, तो बहुवचन आना चाहिए द्विचक्रिकाहा। फिर यहां चलती, चलती है एक वचन, ती है, तो नौका का एक वचन होता है नौका। अस्ति, अस्ति फिर से एक वचन है, तो उसके साथ आना चाहिए सूचिका, एक वचन। उत्पतंती, उत्पतंती यहां अंति है, बहुवचन है, तो मक्षिका शब्द है समझ लो, तो उसका बहुवचन आना चाहिए मक्षिका मक्षिके मक्षिकाहा, तो उत्तर क्या आया? मक्षिकाहा। आगे वाला क्वेश्चन है साते ताहा इत्येतेभ्य उचितम सर्वनामं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इन सर्वनामों का प्रयोग करके खाली जगह आपको भरनी है। ये तो बस याद होना चाहिए। पुल्लिंग का क्या था? सह तौ ते, स्त्रीलिंग का क्या है? सा ते ताहा। सा मतलब एक वचन में आता है ना, सा वह अकेली, ती, ते के साथ आता है तह, और ताहा के साथ आता है अंति। सा एक वचन है, ते द्विवचन है, ताहा बहुवचन है। हमेशा याद रखना है, सा के साथ आएगा ती, ते के साथ आएगा तह, और तहा के साथ आएगा अंति। जैसे महिलाहा धावंती, अंति आया तो क्या आना चाहिए? ताहा, ताहा के साथ तो अंति आता है, ताहा धावंती। सुधा वदती, ती आया है, सा के साथ आता है ती, तो सा वदती। जवनिके दौलतः, तह आया है, तो आना चाहिए ते, ते दौलतः। चलंती, अंति आया है, पिपीलिका चलंती, बहुवचन आया तो आना चाहिए ताहा चलंती। चटके कुजतः, तह आया है, तो आना चाहिए द्विवचन ते चलंती। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से हम लोग इसको आराम से कर पाएंगे। और आगे वाला क्वेश्चन है मंजुषात कर्तुपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ब्रैकेट से जो है आपको सब्जेक्ट चुनकर खाली जगह भरनी है। सेम टाइप का है, अगर यहां पे आपको क्रियापद बहुवचन का दिख रहा है तो आपको कर्ता बहुवचन का लेना है, क्रियापद एक वचन का दिख रहा है तो कर्ता एक वचन का लेना है। एक वचन और द्विवचन बहुवचन पता है ना हमें, बालकः बालकौ बालकाः, और उसी प्रकार बालिका का लेंगे बालिका बालिके बालिकाः। पहला है संति, संति मतलब है, बहुवचन चाहिए ना, तो पुष्पमालाः संति, फूलों की मालाएं हैं। पश्यति, पश्यति एक वचन है, तो यहां पे एक वचन में लेखिका और बालक है, तो बालकः पश्यति। फिर लिखती, लिखने का काम कौन करता है? लेखिका लिखती। गर्जंती, कौन गरजता है, दहाड़ता है, तो सिंहा गर्जंती। चलती, चलती मतलब चलना, तो यहां पे गलती से पुष्पमाला टाइप हुआ है, इसका आंसर है त्रिचक्रिका चलती। ऑटो चलती है, रिक्शा चलती है। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसमें दिया है मंजुषातः कर्तुपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको मंजुषा में क्रियापद दिए हुए, वर्ब दिए हुए, उन्हें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चुनकर लिखिए। अब देखिए सब्जेक्ट, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां पे आपको वर्ब बताया था, आपको सब्जेक्ट चुनना था। यहां सब्जेक्ट से आपको वर्ब चुनना है। सब्जेक्ट मतलब क्या है? जो कोई वो काम करता है, और वर्ब मतलब क्या? कौन सी एक्शन हो रही है। तो यहां पे सौम्या दिया है, सौम्या नृत्यति, सौम्या क्या कर रही है? नाच रही है। चटके विहरत, चिड़िया क्या कर रही है? फुदक रही है। और यहां थोड़ा सा वचन का भी देख लेना पड़ता है, जैसे सौम्या एक वचन है तो ती आया, चटके द्विवचन है तो तह आया। फिर बालिके,
बालिकाएं क्या कर रही है? गायतः, बालिकाएं गा रही है। छात्राः लिखन्ति, बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, या फिर लड़कियां जो है लिख रही है। जनाः पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट में हमने क्या देखा था? कुछ स्त्रीलिंग के रूप हमने देखे थे, बालिका, बालिके, बालिकाः। फिर हमने तत् सर्वनाम देखे, सा, ते, ताः। फिर हमने एतत् सर्वनाम देखे, एषा, एते, एताः। फिर किम स्त्रीलिंग सर्वनाम देखे, का, के, काः। और इनके साथ प्रयोग किया जाता है ति, तः, अंति। यह हमें पता होना चाहिए। बाकी तो पाठ में जो है सारी चीजें हम आराम से कर पाएंगे, फिर इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस प्रथमा विभक्ति के कुछ रूप और सर्वनाम के कुछ रूप हमें याद रखना है। ठीक है, आया समझ में? अगर यह पाठ आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लग रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिले, तो आप इस पाठ को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक ये पाठ जाए और हमारे संस्कृत भाषा का प्रसार हो पाए और संस्कृत भाषा सबको आसानी से समझ में आए। जी, धन्यवाद।